अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कोई लड़की आपको मिलती है जिसे आप पसंद करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि लड़की मेरे बारे में सोचे और मुझे पसंद करना शुरू करे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप आसानी से इस्तेमाल करके लड़की के दिल दिमाग में बस सकते हैं। तो उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियाँ आपको रिजेक्ट या फ्रेंड ज़ोन कर देती है? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की को कैसे अपने प्रति आकर्षित किया जाए? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़कर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लड़कियों के साथ मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप समझते हैं कि आखिर वो कौन से आसान साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है जिसकी मदद से आप लड़की के दिल दिमाग में बस सकते हैं। पहला तरीका है ज़ाइगोनिक इफेक्ट। इसके मुताबिक इंसान उस चीज़ को ज़्यादा याद रखता है जो काम फिनिश्ड नहीं होता है, या ऐसा कोई इवेंट जो हो रहा हो और बीच में डिस्टर्ब हो गया, उसको हम ज़्यादा याद रखते हैं बजाय कि फिनिश्ड टास्क को। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम पूरा हो गया तो आप उसे आसानी से भूल जाते हैं, मगर कोई काम आप बीच में ही पूरा नहीं कर पाए, उस हाल में आप उसे ज़्यादा याद रखेंगे। तो इस इफ़ेक्ट का इस्तेमाल आप यूँ कर सकते हैं कि जब लड़की के साथ आप मिलते हैं और बातचीत करते हैं तो बातचीत के एंड में आप ये बोलें कि मुझे कमाल की क्रेज़ी स्टोरी याद आई है, मगर मैं तुम्हें अगली बार सुनाऊँगा, और उसके आगे आप कहानी मत सुनाएँ। तो अगली मुलाकात तक लड़की लगातार आपके बारे में सोचती रहेगी कि आखिर वो कौन सी स्टोरी थी जो आप सुनाना चाहते थे, जो आप नहीं सुना पाए। क्योंकि उसने स्टोरी पूरी सुनी नहीं तो हमेशा वो उस स्टोरी के बारे में सोचती रहेगी कि आखिर वो कौन सी स्टोरी थी, और वो उस स्टोरी के बारे में लगातार इमेजिन करती जाएगी और वो इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, क्योंकि फिर वो उस कहानी के थ्रू आपके बारे में सोचती रहेगी। अक्सर हम किसी स्मेल से किसी इंसान को याद रखते हैं। तो एक सिंपल तरीका ये है कि आप किसी खास यूनिक टाइप के परफ्यूम का इस्तेमाल करें। तो जब लड़की आपसे मिलेगी तो वो स्मेल के सहारे आपको याद रखेगी, और जब जब वो स्मेल का एक्सपीरियंस वो कहीं भी करेगी उसको आपकी याद आएगी। तो इस तरीके से आप किसी खास स्मेल के थ्रू लड़की के दिल दिमाग में अपनी जगह बना सकते हैं। लड़कियां इमेजिनेटिव चीज़ों को पसंद करती है, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहती है, इमेजिन करना चाहती है। तो लड़की के साथ व्हाट्सएप पे चैट करते समय बजाय ये पूछने के कि तुम कैसी हो, आप ये बोलें कि आज मैंने कुछ बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ देखा जिससे मुझे तुम्हारी याद आई, पर मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। और वो लड़की क्यूरियस हो गई जानने के लिए कि आपने ऐसा क्या देख लिया, और लगातार वो सोचती जाएगी इसके बारे में। और चूंकि आपने उससे पूरी कहानी बताई नहीं, वो आपके बारे में और आपके स्टोरी के बारे में ही सोचती रहेगी। कोई भी चीज़ जो यूनिक होती है इंसान को याद रहती है लंबे समय तक। अगर आप उसके साथ ऐसा बिहेवियर दिखाओगे जो बाकी सारे लड़के दिखाते हैं, उस हाल में आप स्पेशल नहीं बन पाओगे उसकी नज़र में। तो आप उस लड़की का कोई प्लेफुल निकनेम दे सकते हैं, कोई फ़नी सा निकनेम दे सकते हैं, या आप उसके साथ मिलने पे किसी खास तरीके से उससे ग्रीट करें, या हैंडशेक करने का तरीका आप अपना डेवलप करें जो है काफ़ी डिफरेंट हो। और ये चीज़ें यूनिक होती है जिसकी वजह से वो आपको लंबे समय तक याद रखेगी या अक्सर आपके बारे में सोचेगी। इंसान उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू करता है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करता है या एफर्ट लगाता है। तो लड़की आपके प्रति एफर्ट लगाए और आपकी ज़्यादा वैल्यू करे, इसके लिए आप उससे कोई फेवर ले सकते हैं, कोई हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उससे बोलें कि मुझे कोई शर्ट ख़रीदना है, तुम प्लीज़ मेरे साथ आओ और हेल्प करो मेरी शर्ट चुनने में, या किसी और टाइप का आप हेल्प उससे ले सकते हैं। लड़की जितना ज़्यादा आपकी हेल्प करती जाएगी उसके मन में आपके लिए इमोशंस स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। वैसे भी साइकोलॉजिकली स्पीकिंग जिसकी हम हेल्प करते हैं उसके प्रति हमारे मन में ज़्यादा लाइकिंग डेवलप होता है, उसे हम ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लड़की आपके लिए जितना ज़्यादा समय निकालेगी, जितना ज़्यादा एफर्ट करेगी, उतना ही आपको पसंद करेगी।
अगर आप किसी चीज़ को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको ज़्यादा चाहते हैं। ये इंसान की फितरत होती है। लड़के के साथ मुलाकात करते समय या उसके साथ फ़ोन पे बात करते समय जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, आपकी बातचीत उसके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही हो और आपको बातचीत करने में काफ़ी मज़ा आ रहा हो, अचानक से आप बोलें, "काफ़ी मज़ा आया, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा" और ये बोलकर आप मीटिंग उसके साथ ख़त्म कर दें या फ़ोन कॉल ख़त्म कर दें। चूँकि लड़की आपके साथ बातचीत करते समय काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी, वो चाहेगी कि आपके साथ और बातचीत करे, लेकिन आपने बातचीत बीच में ही ख़त्म कर दी, तो वो लगातार सोचती रहेगी आपके बारे में कि काश उसके साथ ज़्यादा बात कर पाती और वो आपके बारे में और ज़्यादा इमोशंस डेवलप करेगी इसकी वजह से। अगर कोई हमारे साथ अपना सीक्रेट्स शेयर करता है, तो हमें लगता है कि ये इमोशनली हमारे करीब है और ज़्यादा हम इंटीमेट महसूस करते हैं एक-दूसरे के साथ। तो आप भी लड़की के साथ बातचीत करते समय कभी-कभी अपने कुछ डीप सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं। ऐसे सीक्रेट्स जो डैमेजिंग ना हो, भले ही वो ज़्यादा सीरियस ना हो, लेकिन अगर आप लड़की को बताओगे, तो लड़की आपके साथ ज़्यादा इंटीमेट महसूस करेगी, ज़्यादा आपके दिल के करीब महसूस करेगी। वो बात बताते समय आप लड़की को ये भी बोलें कि ये मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया था, तो वो आपके प्रति और ज़्यादा स्पेशल महसूस करेगी और इमोशनली आपके ज़्यादा करीब महसूस करेगी। लड़कियों को इमोशनल वैरायटी पसंद आता है, केवल एक टाइप के इमोशंस या एक टाइप की बातों से वो बोर हो जाती हैं। तो आप लड़की के साथ बातचीत करते समय कभी जोक्स करें, कभी फ्लर्टिंग करें, कभी टीज़िंग करें, मगर कभी-कभी कुछ डीप बातें भी करें, जैसे कि सपनों के बारे में, बचपन के बारे में, लाइफ़ के एम्बिशंस के बारे में और ये इमोशनल वैरायटी लड़की को पसंद आती है। फिर आप उसके इमोशंस को ज़्यादा अच्छी तरीके से एंगेज कर पाओगे और वो आपके साथ बातचीत करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड महसूस करेगी। इंसान को कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस हो तो वो उसे याद रखता है। तो आप लड़की को ऐसा एक्सपीरियंस कराते हो जो नॉर्मल है, तो फिर वो याद नहीं रखेगी। मगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराते हो जो काफ़ी डिफरेंट है, तो वो लड़की उसे याद रखेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में उसे ले जाते हैं खाने के लिए, तो ये नॉर्मल बात होगी, मगर आप कहीं ऐसे जगह ले जाएँ उसे, जहाँ पे नॉर्मली उसे कोई लेकर नहीं जाता है, तो वो उसे याद रखेगी। या फिर आप उसे कुछ ऐसा सिखा सकते हैं, जो उसे नहीं पता हो और इसकी वजह से भी आपको वो लंबे समय तक याद रखेगी। क्योंकि हमें कोई भी कुछ नया सिखाता है, तो हम उसे भूलते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसे कोई ख़ास डिश बनाना सिखा सकते हैं या मेबी चेस खेलना सिखा सकते हैं या कोई पर्टिकुलर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखा सकते हैं। अगर आप उससे कुछ भी सिखा रहे हैं नया, जो उसके लिए नया एक्सपीरियंस है, तो वो आपको इस बात की वजह से याद रखेगी। लड़कियों को हँसी-मज़ाक, प्लेफुल माहौल, फ़न का माहौल अच्छा लगता है, तो आप लड़की के साथ हँसी-मज़ाक का माहौल बनाए रखते हैं, फ्रेंडली जोक्स क्रैक करते हैं, उसे टीज़ करते हैं, तो लड़की आपकी कंपनी को काफ़ी एन्जॉय करेगी और वो चाहेगी आपके साथ ज़्यादा समय बिताना। जब वो आपके साथ नहीं होगी, तो आपके साथ कंपनी के बारे में, मिलने के बारे में सोचती रहेगी। इंसान की फितरत होती है कि हम उस चीज़ को चाहते हैं जो हमें कम मिलता है। जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है नेचुरली, तो आपको भी अपने समय की सप्लाई कम रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की के मैसेज का रिप्लाई आपको तुरंत नहीं करना है, 4 घंटे के बाद, कभी 5 घंटे के बाद, तो कभी 10 घंटे के बाद रिप्लाई करना है। फिर आप अपने समय की सप्लाई कम कर दोगे, तो आपके समय की डिमांड वो ज़्यादा करेगी। फिर वो चाहेगी कि आप उसके मैसेज का रिप्लाई तुरंत करो और वो वेट करती रहेगी, सोचती रहेगी कि ये लड़का मेरे मैसेज का रिप्लाई कब करेगा और जब तक रिप्लाई उसे नहीं मिलेगा, वो आपके बारे में ही सोचती रहेगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने बारे में उसे सब कुछ नहीं बताना है, अपने बारे में काफ़ी कुछ मिस्ट्री बना कर रखनी है। लड़की जितनी ज़्यादा आपके बारे में जानेगी, उसका आकर्षण उतना ही कम होता जाएगा और जितना कम जानेगी, उतना ही ज़्यादा वो आपके बारे में जानने को उत्सुक होगी और आपके बारे में सोचती रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लड़की के मन में आपके लिए आकर्षण तब पैदा होता है जब आप उससे दूर रहते हैं, जब वो आपको मिस करती है। तो आवश्यक है कि आप हमेशा लड़की के लिए अवेलेबल नहीं रहें, आप हमेशा उसका कॉल नहीं उठाएं, आप हमेशा उससे नहीं मिले। कभी-कभी वो मिलना चाहे आपसे, तो आप मिलने से मना भी कर दें, कोई काम का बहाना करके। उस हाल में वो आपकी ज़्यादा कदर करेगी, आपके समय की ज़्यादा वैल्यू करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगी कि आप उसके साथ मिलें या कम्युनिकेशन करें। और इन सारे तरीकों से लड़की के मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षण पैदा हो जाएगा। वो आपके बारे में लगातार सोचेगी और आप उसके दिल दिमाग में छा जाएंगे। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।